वात जातं नमामि। हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। परम मंगलमय परात्पर यज्ञेश्वर कारण कर्वावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तडित द्वित विनंदित पीतांबरधारी द्वारिकाधीश वैकुंठनाथ लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराणस्य कथा प्रसंगे भवताम भवती नाम च हार्दं स्वागतम। भगवान तव मंगलम कुर्यात्। प्यारे गरुड़ पुराण कथा प्रेमियों, यह गरुड़ पुराण की कथा जनपद जौनपुर के महियाहू तहसील के अंतर्गत मोकलपुर नामक ग्राम में माननीय सम्माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री हंसराज मिश्र जी के देहावसान के अवसर पर उनकी मृत आत्मा जीवात्मा की सद्गति हेतु उत्तम लोक की प्राप्ति हेतु उन्हीं के परम प्रिय सुपुत्र श्री लल्लन मिश्र जी बड़ी निष्ठा के साथ में मुख्य श्रोता की भूमिका निभा रहे हैं। पुत्र शब्द को सार्थक कर रहे हैं। भगवान उनके मनोगत भावों को पूर्ण करें, उच्चतम शिखर की प्राप्ति करें। आइए, अन्य चर्चाएं होती रहती हैं हमेशा। आइए कथा के मूल प्रसंग में मूल विषय की चर्चा करें। तो कल हम सबने श्रवण किया कि वृद्धावस्था पन्न हो जाने पर यदि अभ्यास भजन का नहीं बना हुआ है बचपन से, तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा वृद्धावस्था में। अंतिम क्षण में भगवान नाम का उच्चारण नहीं होगा। भगवत स्मृति नहीं जागृत होगी यदि अभ्यास बचपन का नहीं है तो। क्योंकि गीता की वाणी है, सदा तद भाव भावितः। मनुष्य सदा जिस भाव में भावित रहता है, अंतिम समय में अंतिम क्षण में तद भाव भावितः उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए कौन्तेय अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा। जल्दी लगेगा नहीं, लेकिन अभ्यास करने पर सब कुछ सार्थक हो जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा अपने मन को भगवत कथा में और भगवान में, भगवत भक्तों में लगाने का अभ्यास करो। जल्दी लगेगा नहीं, लेकिन अभ्यास से सब संभव है। यदि बचपन से ऐसा नहीं आपका अभ्यास है तो मृत्यु निश्चित ही बिगड़ जाएगी। फिर मरते समय गोविंद की याद नहीं आएगी, पप्पू की गप्पू की याद आएगी, दुकान मकान की याद आएगी। इसलिए अभ्यासेन तो कौन्तेय, जीवन के अंत में हम भगवान का नाम लेंगे
ऐसा तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलता। यदि आपका बचपन गड़बड़ है तो बुढ़ौती गड़बड़ा जाएगी। इसलिए भक्त और प्रहलाद का बचपन अच्छा था। अगर यही वो भी सोचे होते नहीं अभी तो हमारा जो है खेलने कूदने की उम्र है, तो 5 वर्ष की आयु में वो ध्रुव जो है भगवत साक्षात्कार नहीं कर लेते, ध्रुव पद को नहीं प्राप्त कर लेते। इसलिए क्षणस्य अंत काले, जीवनस्य अंत काले, ऐसा तो नहीं लिखा गया कि जीवन के अंत में नाम लेंगे। क्या लिखा गया? क्षणस्य, क्षण के खष्टी विभक्ति है ना, क्षणस्य, बालकस्य, रामस्य, गजस्य, नरस्य, दशरथस्य, दशरथस्य पुत्र राम है, दशरथ के पुत्र राम है। राम कह तो दशरथस्य पुत्र राम। तो क्षणस्य अंत काले, हर क्षण के अंत में जब नाम लेंगे, अब वो चाहे संसार का नाम चाहे भगवान का नाम, इंसान का नाम लोगे तो इंसान की ही याद आएगी अंतिम क्षण में। पत्नी, बच्चे, पप्पू, गप्पू, दुकान, मकान, जिसकी याद जीवन भर करेंगे, मन लगाएंगे, अंतिम क्षण में उसी की याद आएगी। मेरे कहने का अभिप्राय समझ गए होंगे। इसीलिए तो मृत्यु सामने उपस्थित है, फिर भी बुढ़े के मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, दुकान मकान की याद करता, और यम के दूत आते हैं पकड़ के लेके उसके प्राण को, अंगुष्ठ मात्र के जीव को लेके चले जाते। 2-3 मुहूर्त तक वहां यमराज जी दर्शन कराते हैं अपने भयावह रूप का, 84 लाख नरक कुंडों का दर्शन कराते। 2 मुहूर्त में पुनः वापिस आता, शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, रुदन करता, 12 दिन तक यहीं रहता, 11वें 12वें दिन का भोजन करता, 13वें दिन फिर सुबह सुबह पास में बधा हुआ यमदूतों के संग में यात्रा को प्रारंभ करता। दिन रात चलता है। बैतरणी नदी सामने पापी जीवों को देख करके प्रसन्न हो जाती है, अपनो आहार आ गयो। पापियों को देख करके बाढ़ आ जाती है बैतरणी में, भयावह शब्द होने लगते हैं बैतरणी नदी में, स्तर बढ़ जाता है, घड़ियाल मगरमच्छ ग्राह से व्याप्त है। यम के दूत कहते भैया आप बैतरणी नदी के तट पे आ गए हो, बताओ कछु जीवन में वितरण किए हो तो गिनाओ। और कहां से गिनावे, जो भूल करके भी 1 रुपया आरती की थाली में कभी नहीं डाला, तो कहां से गिनावे वितरण मैंने कितना किया। हाँ, कुछ लोग गलती से अगर वितरण किए भी हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन के यदि भोजन भी कराए, कभी वस्त्र भी पहना दिए हैं, तो उसकी इस तरह से प्रशंसा कर देते हैं जब तक जीवित रहते हैं कि जिंदगी में दान एक बार करते हैं, बखान अनेक बार करते हैं, उसका पुण्य तो वैसे ही छीड़ हो जाता बखाने करते करते। बोलिए गरुड़ पुराण की